रात के लगभग 2 बजे थे। तमिलनाडु के एक शांत से गांव में सदियों पुराना मंदिर अंधेरे में खामोश खड़ा था। हवा में हल्की सी ठंडक थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मंदिर के अंदर दीपक की हल्की रोशनी में भगवान की मूर्ति विराजमान थी, वही मूर्ति जिसे उस गांव के लोग सैकड़ों वर्षों से पूजते आ रहे थे। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस शांत गांव की किस्मत बदल दी। मंदिर के पीछे से 3 छायाएं धीरे धीरे अंदर घुसीं। उनके हाथों में टॉर्च थी और चेहरे ढके हुए थे। कुछ ही मिनटों में उन्होंने मंदिर की सबसे कीमती प्राचीन मूर्ति को उसके स्थान से निकाल लिया। वो मूर्ति 1000 साल पुरानी थी, इतनी पुरानी कि जब ये मूर्ति बनाई गई थी तब शायद उस समय भारत में कई महान राजवंश शासन कर रहे थे। लेकिन चोरों के लिए वो सिर्फ एक चीज थी, करोड़ों रुपए की कीमत वाला एंटीक पीस। कुछ ही घंटों बाद वो मूर्ति भारत से हजारों किलोमीटर दूर जाने वाली थी। और जब सुबह मंदिर का पुजारी ने मंदिर का दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मूर्ति गायब थी। गांव में शोक की लहर दौड़ गई। लोगों के लिए ये सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं थी, ये उनकी आस्था थी, उनका इतिहास था, उनकी पहचान थी। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि भारत में पिछले कई दशकों से एक गुप्त लड़ाई चल रही है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें पुलिस, इतिहासकार, पुरातत्व विशेषज्ञ और यहां तक कि आम नागरिक भी शामिल हैं। ये लड़ाई है भारत की चोरी हुई प्राचीन मूर्तियों को वापस लाने की, और इस मिशन को अक्सर कहा जाता है भारत की खोई हुई विरासत को वापस लाने का ऑपरेशन। भारत की मूर्तियां क्यों बनती हैं चोरी का निशाना? भारत दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यहां हजारों साल पुराने मंदिर हैं। इन मंदिरों में मौजूद मूर्तियां सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं है, वे इतिहास, कला और संस्कृति का अमूल्य खजाना है। कई मूर्तियां 800 से 1000 साल पुरानी हैं, कुछ उससे भी ज्यादा। विशेष रूप से दक्षिण भारत के चोल काल की कांस्य मूर्तियां दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इन मूर्तियों को बनाने की तकनीक इतनी अद्भुत थी कि आज भी दुनिया के बड़े संग्रहालय इन्हें अपनी सबसे कीमती वस्तुओं में गिनते हैं। लेकिन यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय एंटीक मार्केट में इनकी कीमत करोड़ों रुपए तक पहुंच जाती है। और जहां इतनी बड़ी रकम हो, वहां अपराध भी होता है। 20वीं सदी के अंत तक भारत के कई छोटे मंदिरों में सुरक्षा लगभग ना के बराबर थी। ग्रामीण इलाकों में स्थित मंदिरों में कई बार ताले भी नहीं होते थे। यही कारण था कि 1970 से 2000 के बीच हजारों प्राचीन मूर्तियां चोरी हो गईं, और इनमें से अधिकतर विदेशों में बेच दी गईं। चोरी के बाद मूर्तियों का सफर। जब किसी मंदिर से मूर्ति चोरी होती है तो वो सीधे विदेश नहीं जाती, इसका एक पूरा नेटवर्क होता है। सबसे पहले स्थानीय चोर मंदिर से मूर्ति चुराते हैं, फिर वो मूर्ति एक दलाल को दी जाती है। इसके बाद नकली दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। इन दस्तावेजों में लिखा होता है कि ये मूर्ति किसी पुरानी निजी कलेक्शन से आई है, यानी कागजों में इसे वैध बना दिया जाता है। फिर ये मूर्ति अंतर्राष्ट्रीय एंटीक डीलरों के पास पहुंचती है। वहां से ये दुनिया के बड़े संग्रहालयों, नीलामी घरों और अमीर कलेक्टरों तक जाती है, और धीरे धीरे भारत की सांस्कृतिक धरोहर दुनिया के अलग अलग कोनों में बिखर जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब भारत ने तय किया कि अब यह सिलसिला नहीं चलेगा। मूर्तियों की खोज के लिए बनी विशेष टीम। भारत में कई राज्यों में विशेष पुलिस यूनिट बनाई गई। तमिलनाडु में तो इसके लिए एक खास विभाग बना, आइडल विंग पुलिस। इस विभाग का काम था सिर्फ एक, चोरी हुई मंदिर मूर्तियों को ढूंढना। ये काम आसान नहीं था, क्योंकि कई मूर्तियां दशकों पहले चोरी हो चुकी थीं और वे अब दुनिया के बड़े संग्रहालयों में रखी हुई थीं। लेकिन जांच शुरू हुई। पुराने मंदिर रिकॉर्ड खंगाले गए, पुरानी तस्वीरें खोजी गईं, मंदिरों के रजिस्टर देखे गए, क्योंकि किसी भी मूर्ति को पहचानने का सबसे बड़ा सबूत होता है उसकी पुरानी तस्वीर। एक डिजिटल जासूस की कहानी। इस मिशन में सिर्फ पुलिस ही नहीं थी, एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने इंटरनेट के जरिए कई चोरी की मूर्तियों का पता लगाया। उनका नाम था विजय कुमार। उन्होंने एक संगठन शुरू किया जिसका मकसद था भारत की चोरी हुई मूर्तियों को ढूंढना। उन्होंने दुनिया भर के संग्रहालयों की वेबसाइटें खंगालनी शुरू की, नीलामी घरों की कैटलॉग देखनी शुरू की, और फिर उन तस्वीरों की तुलना भारत के मंदिरों की पुरानी तस्वीरों से की। धीरे धीरे एक चौंकाने वाला सच सामने आने लगा। कई मूर्तियां जो विदेशों में कानूनी कलेक्शन बताई जा रही थीं, असल में भारत के मंदिरों से चोरी हुई थीं। दुनिया का सबसे बड़ा एंटीक स्मगलर। जांच के दौरान एक नाम बार बार सामने आने लगा। एक व्यक्ति जिसने दुनिया भर में सैकड़ों प्राचीन मूर्तियां बेची थीं। उसका नाम था सुभाष कपूर। वो एक अंतर्राष्ट्रीय एंटीक डीलर था। उसकी गैलरी अमेरिका में थी,
लेकिन जांच में पता चला कि उसके नेटवर्क ने भारत, नेपाल, कंबोडिया और कई एशियाई देशों से हजारों प्राचीन मूर्तियां चोरी करवाई थीं। 2011 में उसे गिरफ्तार किया गया और तभी से दुनिया भर में एक बड़ा अभियान शुरू हुआ, चोरी हुई मूर्तियों को उनके असली देश वापस भेजने का। जब एक मूर्ति ने खोला बड़ा राज। एक बार ऑस्ट्रेलिया के एक संग्रहालय में रखी एक नटराज की कांस्य मूर्ति पर शक हुआ। दस्तावेजों के अनुसार यह मूर्ति पुरानी निजी कलेक्शन से आई थी, लेकिन जब विशेषज्ञों ने जांच की तो पता चला कि यह मूर्ति तमिलनाडु के एक मंदिर से चोरी हुई थी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सरकार ने जांच शुरू की और अंततः वो मूर्ति भारत को वापस कर दी गई। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, ये एक संदेश था। अब दुनिया चोरी की कला को स्वीकार नहीं करेगी। अमेरिका से वापस आई दुर्लभ मूर्तियां। अमेरिका के कई संग्रहालयों में भारत की चोरी हुई मूर्तियां मिली। जांच के बाद कई मूर्तियां भारत को वापस लौटा दी गईं। इनमें चोल काल की कांस्य मूर्तियां भी शामिल थीं। इन मूर्तियों की कीमत करोड़ों रुपए थी, लेकिन भारत के लिए उनकी असली कीमत पैसे में नहीं थी, वो थी इतिहास की वापसी। जब गांव में लौटी अपनी मूर्ति। सबसे भावुक पल तब आता है जब कोई मूर्ति अपने मूल मंदिर में वापस लौटती है। एक गांव में जब सदियों पुरानी देवी की मूर्ति वापस लाई गई तो पूरे गांव के लोग सड़कों पर उतर आए। ढोल बजने लगे, फूल बरसाए गए। लोगों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ कला की वस्तु नहीं थी, ये उनके देवता की वापसी थी। भारत की खोई हुई विरासत की विशाल सूची। विशेषज्ञों के अनुसार भारत से हजारों मूर्तियां चोरी हुई हैं। कुछ वापस आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी कई दुनिया भर के निजी कलेक्शन और संग्रहालयों में हैं। इसलिए भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां मिलकर लगातार काम कर रही हैं। नई तकनीक भी इस मिशन में मदद कर रही है। अब कई मंदिरों की मूर्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, ताकि भविष्य में अगर कोई मूर्ति चोरी होती है तो उसकी पहचान तुरंत हो सके। ये सिर्फ चोरी नहीं थी। मूर्ति चोरी का मामला सिर्फ अपराध नहीं है, ये सांस्कृतिक पहचान का मुद्दा है। हर मूर्ति एक कहानी है, किसी राजा की, किसी कलाकार की, किसी सभ्यता की। जब कोई मूर्ति चोरी होती है तो सिर्फ एक वस्तु नहीं जाती, इतिहास का एक हिस्सा गायब हो जाता है। गुप्त ऑपरेशन अभी भी जारी है। आज भी कई जांच चल रही हैं। पुलिस पुराने मामले खोल रही है। दुनिया भर के संग्रहालयों के रिकॉर्ड देखे जा रहे हैं और धीरे धीरे भारत की खोई हुई विरासत वापस आ रही है। ये एक लंबी लड़ाई है, लेकिन हर बार जब कोई मूर्ति वापस आती है तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास का एक खोया हुआ पन्ना फिर से अपनी जगह पर लौट आया हो। आखिर में एक सवाल। कल्पना कीजिए, अगर किसी दिन आप अपने गांव के मंदिर में जाएं और वहां वो मूर्ति फिर से खड़ी हो जो दशकों पहले चोरी हो गई थी, तो वो सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं होगी, वो समय की जीत होगी, इतिहास की जीत होगी और उन लोगों की जीत होगी जिन्होंने हार नहीं मानी। भारत की ये गुप्त लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि दुनिया के किसी न किसी कोने में शायद अभी भी कोई प्राचीन मूर्ति है जो अपने असली घर लौटने का इंतजार कर रही है। और शायद किसी दिन एक और गुप्त ऑपरेशन शुरू होगा, एक और जांच होगी और फिर भारत की एक और खोई हुई विरासत वापस आएगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें